फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपस में जुड़े हुए हैं। जहाँ संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है अपने विकास के लिए, तो हर नागरिक का फ़र्ज़ है कि कुछ ड्यूटीज़ हैं उनको भी परफॉर्म करें, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, संविधान के प्रति, हैं लोगों के प्रति। तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं ताकि एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक भी बन सके। तो इसकी पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो कौन कौन सी हैं। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जो है संविधान में जोड़ा गया था। और मूलतः इसमें 10 फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी वो थी, लेकिन 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन था उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जोड़ी गई। तो ये टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो आगे अभी आगे देखेंगे हम। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये इंस्पायर्ड हैं जो पूर्व रूसी संविधान था उससे प्रभावित होकर लिया गया। इसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इनमें जो इनके संविधानों में कोई भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन एक ही संविधान है वर्ल्ड में जो है जापानी संविधान, जहाँ पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। आपको पता भी होगा जापान के जो नागरिक हैं वो अपने देश के प्रति जो सम्मान के प्रति उनका जो सम्मान अपने देश के लिए, लोगों के लिए, वहाँ के पर्यावरण के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए भी, वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि इतने ईमानदार लोग हैं जापानीज़, अपने देश से प्यार करते हैं। तो संभवतः ये बात रही होगी, उनका एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है हमारे से और वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो अकेले जापान के संविधान में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश है 1976 में, ये आपातकाल के दौरान जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो तब ये जो कमेटी बनाई गई थी कि भाई नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए जो देश के प्रति जो निभाएं। तो उसमें एक रिकमेंडेशन सरदार सिंह स्वर्ण सिंह कमेटी की बनाई थी, उसने इस सिलसिले में रिकमेंडेशन देनी थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये संविधान में एक अलग से एक चैप्टर या पार्ट होना चाहिए जहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि नागरिकों को अपने अधिकार के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए, इसमें ये रिकमेंडेशन थी। जो केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जो मैंने बताया ऑलरेडी 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया और इसके माध्यम से एक नया भाग जो है संविधान में जोड़ा गया था। ये था 4A या 4K, ठीक है। और उसी के साथ जो आर्टिकल 51A या K, इसके अंदर जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ का वो एक्सप्लेन की गई हैं। तो मूलतः क्या था कि सरदार जो स्वर्ण सिंह थे उन्होंने 10 नहीं 8 जो रिकमेंडेशन वो दी थी कि भाई 8 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, ये सुझाव दिया था। लेकिन उसमें जो क्या है कि 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाली बात है। समिति द्वारा कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। कुछ सिफारिशें थी समिति की, वो देखो कौन सी स्वीकार उन्होंने की थी, जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी वो कौन सी थी। संसद किसी आर्थिक दंड या सज़ा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई भी व्यक्ति जो किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे, मतलब कोई जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो करने से, उनको मानने से इनकार कर दे, तो संसद उस पर जो है दंड लगा सकती है। ये रिकमेंडेशन दी थी। एक तो इसको मानने से इनकार कर दिया था। मूल अधिकारों के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सज़ा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ये मानने से इनकार कर दिया, ये उसमें नहीं है। कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए, ये भी। जो 3 रिकमेंडेशन थी, ये जो वो उन्होंने रिकमेंड की थी, जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई थी, उनमें से ये 3 ही निकाल ली थी, लेकिन टोटली 10 डाली गई थी। तो ये तो बाहर हैं फंडामेंटल ड्यूटी। जो रिकमेंडेशन थी ये जो है इन्होंने मानी नहीं थी, ये भी याद रख लेना। कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं रिकमेंडेशन जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की थी वो कौन सी जो है मानने से इनकार कर दिया था। अब ये देखिए इसमें कि ये जो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले देखिए संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये सबको करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए जो है वो हाजिर रहे नागरिक, प्रत्येक नागरिक। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका जो है उसको मतलब कि प्रोटेक्टेड करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका जो है संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति जो है दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से हमेशा दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर जो है बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुएं। और जो लास्ट जो 86 में संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है फंडामेंटल जो ड्यूटी जोड़ी गई थी वो कौन सी थी? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के समान अवसर जो है उपलब्ध कराएं। यह कर्तव्य ये था, ये मैंने बताया था 2002 में जोड़ा गया था। ये सभी का फर्ज है कि सभी बच्चों को जो है शिक्षा उपलब्ध कराए। सभी गार्जियन का, माँ बाप का ये फर्ज है 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। अब ये देखिए जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, ये अगर सारे के सारे जो नागरिक हैं देश के उसको फॉलो कर ले तो किसी तरीके की कोई समस्या ही ना रहे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा।